दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है उस स्क्वायरल से जो इस बार भी अपने नट के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन इस बार नट को ढूंढते ढूंढते इसको एक फीमेल स्क्वायरल मिल जाती है। लेकिन पहले तो ये आपस में जबरदस्त लड़ाई करते हैं और उसके बाद काफी ऊंचाई में चले जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते यहाँ उनकी स्टोरी भी आगे बढ़ने वाली है। हम यहाँ पे भागते हुए मैनी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था और सारे के सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके एली के पास ले आया था। इनके बिहेवियर से हमें पता चलता है कि एली मदर बनने वाली है और जल्द ही न्यू बॉर्न बेबी आने वाली है, जिसे सारे एनिमल्स मैनी को कहते हैं कि तुम इतना जल्दी एक्साइटेड क्यों हो जाते हो। एली की एटलीस्ट बात तो सुनते। जिसके बाद हम डिएगो को देखते हैं जो कि एक डियर के पीछे भाग रहा था। अब तो डिएगो भी बूढ़ा हो चुका था, इसी वजह से उसे पता चलता है कि उसमें पहली जैसी तेजी नहीं रही है। यहाँ पे मैनी ने अपने होने वाले बच्चे के लिए गार्डन बनाया था, एक ऐसा प्लेग्राउंड जिसके अंदर उनका छोटा सा एलिफेंट अच्छे तरीके से खेल सके। मैनी का कहना था कि कोई भी दूसरा एनिमल इसके अंदर नहीं खेल सकता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा बेबी ही खेलेगा। तभी यहाँ पे डिएगो पहुंच जाता है जो कि यहाँ पे मैनी और एली से कहता है कि मैं अब ग्रुप को छोड़ रहा हूँ, मैं आज से अकेला रहूंगा, मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा और खाना भी ठीक से नहीं ढूंढ पाऊंगा। मैनी डिएगो को बहुत समझाता है कि ये ग्रुप काफी पुराना है, तुम इसे आखिर छोड़कर क्यों जाओगे। लेकिन डिएगो मैनी की बात नहीं मानता है और अकेले ही यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे सिड को लगता है कि उसे भी बच्चे चाहिए, वो अकेला नहीं रह सकता है। इसी वजह से वो कुछ दूर आगे जाता है, जिसके बाद उसका पाँव एक गड्ढे के अंदर चला जाता है। नीचे जाने पे उसे एक बहुत बड़ी केव मिलती है, इसी के साथ में 3 बड़े बड़े एग्स भी मिलते हैं। अब तो सिड इन एग्स को अपने बच्चे और खुद को उनकी मदर मानने लग गया था। उन एग्स को ऊपर लेकर आता है और इन्हें सेफली घर तक ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन रास्ते के अंदर तो ये एग्स अपना सर्कस दिखाना शुरू कर देते हैं। ये बस टूटने ही वाले थे गिर करके, तभी एली वहाँ पे आके उन्हें बचा लेती है। मैनी और एली सेड को समझाते हैं कि ये एग्स तुम्हारे नहीं है, इनकी मदर को इनकी फिक्र हो रही होगी। तब सेड कहता है कि ये तो मेरे ही बच्चे हैं, आज से ये मेरे पास ही रहेंगे। मैनी सेड को डांटता है और कहता है कि ये एग्स जिसके भी हैं उसको देख कर आओ। सेड वापस से इन एग्स को लेता है और उसी जगह पर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ से वो उन्हें लेकर आया था। लेकिन रात और ठंड होने की वजह से इन एग्स को केव में ले जाता है और इसी के साथ रोशनी पड़ने पर इनके अंदर बच्चों को भी देखता है। जिसके बाद सिड बड़े प्यार से उन्हीं के साथ सो जाता है। अगली सुबह ये एग्स ब्रेक हो चुके थे और इसके अंदर से निकलने वाले एनिमल्स तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले थे, क्योंकि ये तो डायनासोर्स थे। ये डायनासोर्स के बच्चे सिड को ही अपनी मम्मा मान लेते हैं। जैसा जैसा सिड कर रहा था वैसे वैसे ये बच्चे भी फॉलो कर रहे थे। अब जब सिड के पास बच्चे आ चुके थे तो सिड को अपनी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट लग रही थी और वो इन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता था। अब सिड सोचता है कि मैं इन बच्चों को खिलाने के लिए गार्डन में लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वो मैनी के बनाए हुए प्लेग्राउंड में उन्हें ले आता है। ये डायनासोर के बच्चे तो काफी वाइल्ड थे, इसी वजह से पूरे प्लेग्राउंड को खराब कर देते हैं। डायनासोर के बच्चों को देखते ही देखते बाकी एनिमल्स के बच्चे भी आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज भी सही सलामत नहीं बचती जो कि मैनी ने अच्छे तरीके से बना के रखी थी। इस बात से मैनी और एली को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सिड को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम इन बच्चों को अपने साथ क्यों लेकर आए, ये डायनासोर के बच्चे हैं, ये हमारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन सिड कहता है कि मैं ही इनकी मम्मा हूँ और ये मेरे साथ ही रहेंगे। और तभी देखते ही देखते काफी तेज आवाज आने लग जाती है। ये आवाज इन डायनासोर के बच्चों की मॉम की थी। मैनी और एली अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। तभी मदर डायनासोर बिना किसी को हार्म पहुंचाए अपने तीनों बच्चों को लेकर जाने लगती है। लेकिन साथ ही साथ मदर डायनासोर सिड को भी अपने साथ ले जाती है। अब मैनी और एली दोनों को लगता है कि हमें अपने दोस्त को वापस लेकर आना पड़ेगा। यहाँ जाते हुए मदर डायनासोर को डिएगो भी देख लेता है और डिएगो को पता चलता है कि सिड बड़ी मुसीबत में है। मैनी यहाँ पे जब सिड को ढूंढने जाने वाला था तो पीछे पीछे एली भी आती है। मैनी एली को मना करता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती हो। लेकिन एली मैनी की बात नहीं मानती और कहती कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और कहती है कि मैं अपना ध्यान रख लूंगी, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें कोड वर्ड के थ्रू बता दूंगी। जिसके बाद ये सभी एक केव के अंदर इंटर हो जाते हैं और यहाँ पे हम एक बड़े से डायनासोर के स्केलेटन को देखते हैं, जिसे पार करते हुए ये एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। ऐसा फॉरेस्ट जो अब तक किसी ने नहीं देखा था और इसी के साथ बर्फ के नीचे बना हुआ फॉरेस्ट, जिसके अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे डायनासोर्स थे। यहाँ पे एक डायनासोर पॉसम्स को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पे मैनी और एली भागते हैं और इन पॉसम्स की जान बचाने के लिए डिएगो भी पहुंच चुका था। यहाँ पे मैनी डिएगो से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे कैसे आए, तो एली कहती है कि ये बात तुम दोनों बाद में करना, अभी यहाँ से भाग चलो। जब ये सारे एनिमल्स एक जगह पे खड़े होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि हम तो यहाँ के सबसे छोटे एनिमल्स हैं और इन सब में ये खुद को बहुत छोटा मानते हैं। बड़े बड़े डायनासोर्स के दरमियान आके ये अपनी जान गंवाने ही वाले थे कि यहाँ पे एक दूसरा एनिमल पहुंच जाता है जिसका नाम बग था, जो कि अपने पॉइजन फ्रूट की हेल्प से सारे एनिमल्स को गायब कर लेता है और एक सेफ जगह पे ले आता है और उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है। जहाँ पे एली और मैनी पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रहे हो, तो बग यहाँ पे खुद की स्टोरी बताना शुरू करता है।
जहाँ पे मैनी और डिएगो बताते हैं कि हमारा एक दोस्त है जिसे एक डायनासोर यहाँ ले आई है। बग पैरों के निशानात देखकर बताता है ये एक मदर डायनासोर है जिसके 3 बच्चे हैं। जरूर वही सिड को यहाँ पे ले आई होगी, लेकिन सबसे पहले वो उसे केव वाली जगह पे लेकर गई होगी और अब तक तो सिड मारा भी गया होगा, तो उसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैनी, एली और डिएगो इस बात को नहीं मानते हैं और इसी वजह से वो बग को छोड़कर आगे की तरफ निकल जाते हैं। बग कहता है कि तुम लोग आगे नहीं टिक पाओगे, यहाँ के डायनासोर तुम्हें जल्द ही मार डालेंगे। तभी हम यहाँ पे उसी स्क्वैरल को देखते हैं जो कि अपने नट को बचाते हुए डायनासोर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और इस बार उसके साथ फीमेल स्क्वैरल भी थी। ये दोनों बड़े तरीके से लड़ते हैं। मैनी को एली की फिक्र होती है और उसे लगता है कि एली को जरूर भूख लगी होगी, इसी वजह से वो एक फ्रूट तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो तो एक पॉइजन फ्रूट था। मैनी और डिएगो एक ऐसे पौधे के अंदर फंस जाते हैं जो कि इन्हें ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। तभी यहाँ पे बग पहुंच जाता है और उस प्लांट के अंदर जाके जैसे कि एक बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं वैसे ही रेड और ब्लू कलर की वायर्स को काटने की कोशिश करता है। फाइनली ये बड़ा सा प्लांट ओपन हो जाता है जहाँ पे मैनी और डिएगो बच के बाहर निकल चुके थे। बग अब यहाँ पे कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मेरी 3 शर्तें मानोगे, और उन शर्तों में से पहली शर्त ये है कि तुम बस मेरी बात मानोगे और बगैर कुछ पूछे मानोगे। जिसके बाद हम सीधा सिड को देखते हैं जो कि अपने 3 छोटे छोटे डायनासोर बच्चों के साथ था। मदर डायनासोर सिड को यहाँ पे मारने ही वाली थी, लेकिन तब ये तीनों डायनासोर के बच्चे आगे आ जाते हैं क्योंकि वो सिड को अपनी मम्मा मान रहे थे। इसी वजह से वो असली डायनासोर मदर को दूर भेज देते हैं। बग यहाँ पे अपनी स्टोरी बताता है कि मदर डायनासोर और बाकी के डायनासोर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो सबसे खौफनाक है वो तो रूडी है। रूडी अगर सामने आ जाए तो उसके सामने कोई भी नहीं बच पाता। इसी के साथ बग आगे का रास्ता भी बताता है कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो यहाँ पे एक फॉरेस्ट और खाई को पार करते हुए जाना है जो कि मौत की खाई है। ये लोग अब फॉरेस्ट को तो पार करके आ चुके थे, जिसके बाद अब खाई का नंबर था। इसके अंदर की गैस किसी को भी पागल कर सकती थी। इसी वजह से बग यहाँ पे सबसे पहले एली को भेजता है। वो एक स्केलेटन के अंदर एली को बैठाता है और फिर खुद भी आगे निकल जाता है। जिसके बाद स्केलेटन भेज के मैनी, डिएगो और बाकी पोसम्स को बोलता है आगे आने के लिए। तभी इनका यहाँ पे दम घुटने लगता है जहाँ पे ये एनिमल्स गैस को इनहेल कर लेते हैं। इस गैस की वजह से इन एनिमल्स की आवाज चेंज हो जाती है और ये जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद में एली बग से पूछती है क्या ये गैस हार्मफुल है। तब बग बताता है कि यूं ही हंसते हंसते काफी सारे एनिमल्स यहाँ पे मारे गए थे। इसी वजह से बग अब इन एनिमल्स की जान बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन गलती से वो भी इस गैस को इनहेल कर लेता है। जिसके बाद में वो भी इन्हीं की जैसी हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब एली को लगता है कि अगर वो नहीं होती तो इन सबको कौन बचाता। एली इन सभी को बचा के बाहर ले आती है। दूसरी तरफ सिड अपने डायनासोर बच्चों को खिलाने के लिए वेजिटेबल्स लेकर आया था, लेकिन इन डायनासोर के बच्चों को कहाँ वेजिटेबल पसंद आने वाले थे। मदर डायनासोर इन बच्चों के लिए नॉन वेजिटेरियन चीज लेकर आई थी, जहाँ पे सिड अपने डायनासोर बच्चों को समझाता है ये चीज खानी अच्छी बात नहीं है। डायनासोर तो एक वाइल्ड एनिमल है। वो सिड की बात नहीं मानते और वो खा लेते हैं। जहाँ पे मदर डायनासोर सिड को दिखाने की कोशिश करती है कि आखिर ये बच्चे डायनासोर हैं और सिड उनकी मामा कभी नहीं बन सकता है। तभी यहाँ पे दूसरे डायनासोर की आवाज आती है। मदर डायनासोर अपने बच्चों को और इसी के साथ में सिड को भी काफी दूर ले जाती है, जहाँ पे हमें रूडी के पैर के बारे में पता चलता है कि वो कितना बड़ा डायनासोर हो सकता है। अब यहाँ पे मैनी, एली और डिएगो सभी रात में रुकने के बाद बग की लाइफ के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे बग बताता है कि कैसे रूडी ने उसकी एक आंख निकाल दी। वो एक बहुत ही अच्छा वॉरियर है। रूडी उसे खा ही चुका था, लेकिन बग तब तक उसके गले में लटकता रहा जब तक कि वो उसे बाहर नहीं फेंक देता। इसके बाद बग लटकता हुआ सीधा रूडी के दांत को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। तब से बग के पास जो नाइफ है वो रूडी का एक टूथ है। मदर डायनासोर तो अपने बच्चों को अपने पास ले जाती है, लेकिन सिड वहीं पे अकेला रह जाता है। लेकिन रात होने पर मदर डायनासोर सिड को भी अपने बच्चों के पास रख लेती है। इधर रात होने पर मैनी को फिक्र होने लगती है कि कहीं वो एली का ध्यान रख भी पा रहा है या नहीं। इसी वजह से आंख खुलने के बाद में वो एली के पास ही चला जाता है और अब हमें लव स्टोरी दिखाई जाती है इन स्क्वैरल्स की, जहाँ पे ये पहले तो नट के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान लव स्टोरी तो बढ़ने लगती है। अगली सुबह बग यहाँ पे सबको बताने लगता है कि कैसे सिड मारा गया होगा। जरूर यहाँ पे डायनासोर ने सिड को खा लिया होगा, लेकिन मैनी, एली और डिएगो बग की बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। तभी बग कहता है कि लावे वाली जगह आ चुकी है, जरूर सिड हमें वहीं पे मिलेगा। एक तरफ तो यहाँ पे स्क्वैरल्स की लव स्टोरी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे एनिमल्स एक खतरनाक सी चट्टान को पार कर रहे थे। तभी ये चट्टानें हिलने लग जाती हैं। यहाँ पे किसी तरह भी करके एली खुद की जान बचा के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन मैनी, डिएगो और दोनों पोसम नीचे गिर जाते हैं। देखते ही देखते यहाँ पे इनकी आवाज सुनते हुए छोटे छोटे डायनासोर भी आने लग जाते हैं, जहाँ पे बग सभी को आगे की प्लानिंग बताता है। बग यहाँ पे मैनी और डिएगो को एली के साथ रहने के लिए कहता है और दोनों पोसम्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि हम जाके सिड को बचा के ले आएंगे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एली मैनी को बताने की कोशिश करती है कि बेबी जल्दी आने वाला है। सिड यहाँ पे अब रास्ता भटक चुका था और इसी के साथ में उसके पीछे रूडी भी पड़ चुका था, यानी कि सबसे बड़ा डायनासोर। यहाँ पे भागता हुआ सिड लावे की जगह पहुंच जाता है, जहाँ पे सिड गिरकर मरने ही वाला था कि तभी यहाँ पे बग और दोनों पोसम्स पहुंच जाते हैं, वो भी डायनासोर की सवारी करते हुए। डिएगो एली के पास पहुंचने की कोशिश करता है, वहीं पे मैनी नीचे आने वाले डायनासोर्स को मार गिराता है। डिएगो यहाँ पे एली से कहता है कि
तुम बस सांस लेती रहो। वहीं बग डायनासोर के ऊपर राइड करता हुआ बाकी डायनासोर्स को मारता हुआ आगे की तरफ निकल रहा था। इधर डिएगो और मैनी सारे छोटे छोटे डायनासोर को एली से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं पे बग सिड को लावे में गिरने से पहले ही बचा लेता है और उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। जिसके बाद में मैनी अब यहाँ पे एली के पास पहुंच चुका था और आते ही सबसे पहले बेबी एलिफेंट को देखता है और इसके आते ही दोनों मिलके इसका नाम भी रख लेते हैं। यहाँ पे बग और पॉसम मिलके सिड की जान बचा चुके थे। सिड भी यहाँ पे सेफली पहुंच चुका था। जहाँ पे सिड आते ही सबसे पहले बेबी से मिलता है। एली यहाँ पे सिड को कहती है कि हम तो तुम्हारे लिए बहुत डर गए थे और जो भी हो लेकिन हमने तुम्हें बहुत याद किया। जिसके बाद बग कहता है कि चलो अब टाइम आ चुका है तुम लोगों के जाने का, लेकिन ये लोग इतनी आसानी से कैसे जा पाते। अभी भी रूडी इनके रास्ते में आने वाला था। तब बग यहाँ पे एक नया प्लान बनाता है। जाने वाले रास्ते के अंदर जैसे ही रूडी बाहर निकल के आता है तब वहाँ पे मैनी, डिएगो और सिड रूडी के हाथ पैर और मुंह को बांध देते हैं। ये सब लोग यहाँ से भाग के निकलने ही वाले थे कि तभी सिड के पैर से एक रस्सी टूट जाती है और रूडी फिर से फ्री हो जाता है। अब इन सबको कौन बचाने वाला था? इन सब के सामने तो कोई भी नहीं था। ये एनिमल्स रूडी का ब्रेकफास्ट बनने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पे मदर डायनासोर आ जाती है जो कि रूडी को बहुत जोर से धक्का देती है। जिसके बाद रूडी उस खाई से नीचे गिर जाता है। यहाँ पे सिड से मिलने के लिए मदर डायनासोर अपने बच्चों को भी लेकर आई थी। जहाँ पे जाने से पहले सिड इन तीनों बच्चों से मिलता है और उन्हें अच्छे तरीके से गुड बाय भी कर देता है। इतनी अच्छी फैमिली बॉन्ड को देखते हुए बग इमोशनल हो जाता है। जहाँ पे सभी बग को अपने साथ चलने को कहते हैं। बग भी इस बार तैयार हो जाता है। लेकिन जाने से पहले जब सभी ऑलमोस्ट खाई से निकलने ही वाले थे कि तभी बग को रूडी की वापस से आवाज आती है। तो वो डिएगो को बोलता है कि तुम जाके सभी को बाय बोल देना, मैं आगे नहीं आ सकता हूँ, मेरी जिंदगी यहीं पे ही है। अगर रूडी का कोई दुश्मन नहीं होगा तो रूडी बाहर आ जाएगा और अगर मेरे पास भी कोई दुश्मन नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो डिएगो बग की बात मान लेता है और बग वहाँ से उसी स्केलेटन को तोड़ देता है ताकि कोई भी यहाँ से अंदर बाहर ना आ जा सके। बाहर आने पर डिएगो सभी को बताता है कि बग अंदर चला गया है, उसकी वही जिंदगी है। डिएगो अब मैनी को बताता है कि मैं भी इस ग्रुप को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। इसी के साथ सारे एनिमल्स मिलकर फिर से मैनी के उस प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सब मिलकर उस प्लेग्राउंड को रिपेयर कर देते हैं। हम यहाँ पे उस स्क्वेरल कपल को देखते हैं। जब यहाँ पे फीमेल स्क्वेरल मेल स्क्वेरल से बहुत काम कराती है तब यहाँ पे मेल स्क्वेरल परेशान होने की वजह से अपने नट को देखता है और वापस से उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन फीमेल स्क्वेरल आके इस बार मेल स्क्वेरल को पकड़ लेती है। अभी जिस स्टोन पे ये दोनों खड़े थे एक तेज गैस की वजह से हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपना नट नहीं छोड़ रहे थे। मेल स्क्वेरल के पास में ये नट आ चुका था, लेकिन तभी आसमान से आगे एक टुकड़ा गिरता है जिसकी वजह से मेल स्क्वेरल के हाथ से वो नट वापस से गिर जाता है। जिसके बाद उस मेल स्क्वेरल को बहुत गुस्सा आता है और इसी के चलाने के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।